प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के खिलाफ लोगों को उकसाने वाला बयान दिया है, जो असंवैधानिक है और संसदीय परंपराओं के विपरीत है, और यह मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ भी है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने जाल में फंस करके प्रारंभ से लेकर अब तक निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, और जो आज रास्ता ढूंढा है वो एक तरह से इस गरिमा के पद को गिराने वाला ही देश में साबित होगा, ये मेरा मानना है। इनको किसने कहा कि आप चीफ व्हिप को भेजो स्पीकर के पास और जाकर के रात को अपनी दरखास्त लगाओ कि ये सब लोग अयोग्य हैं। रात को दफ्तर खुला करके लोगों के घर पर 1 बजे चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ी? लेकिन उस समय तो कोर्ट कचहरी के रास्ते इसलिए ढूंढे क्योंकि बहुमत नहीं था। लोगों को पकड़ धकड़ करके ला करके तैयारी करने के लिए जो समय की आवश्यकता थी वो आपने होटल में बिताई, और अब जब कोर्ट के कारण से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो आज आपने सारी मर्यादाओं को धूल धूसर कर दिया। आईपीसी की धारा 108 ये दुष्प्रेरण की धारा है, जिसके कारण आपने कुछ लोगों को इस आशय से एक किस्म से भड़काने की कार्रवाई की। इसी तरीके से धारा 124 जिसका उल्लेख बार बार हुआ कि आपने किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राज्यपाल या राष्ट्रपति को ऐसे आतंकित इस तरीके से आतंकित करने का प्रयत्न किया। सीधे सीधे इस तरीके से उन पर अनैतिक दबाव डालकर ये काम आपने किया है। 108 का जिक्र मैंने किया कि इस तरीके से सीधे सीधे संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ उकसाना, लोगों को राजभवन को घेरने की चेतावनी देना, जहां खुद राज्यपाल महोदय रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी और मुझे इनपुट मिला कि वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, ये दृश्य राजस्थान के इतिहास में इस रूप में कभी नहीं हुआ कि राजभवन अखाड़ा बना हो। आपका दोहरा चरित्र है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की योग्यता के बारे में एक प्रश्न लंबित है। दूसरा, इससे पहले जब फरवरी में सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ था, उसमें कोरोना के ही मापदंड को ध्यान में रखते हुए आपने उसको सिफारिश की थी, और इसलिए सदन स्थगित हुआ था कोरोना की उस ग्रेविटी के कारण। तो कोरोना की संख्या अब तो बढ़ रही है। क्या इस तरह अपनी जिद पूरी करके आप कहीं किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को, हमें इस बात पर ऐतराज है। राजभवन का जो दृश्य है, अमरूदों के बाग में जब कभी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं, उस प्रकार का दृश्य है। हमारे संवैधानिक प्रमुख है, आर्टिकल 174 के अंदर उन्हें संविधान ने अधिकार दिया कि वो विधानसभा का सत्र युक्ति युक्त कारण होने के कारण जब हो तो 21 दिन के नोटिस देकर बुलाए। मुख्यमंत्री जी अपने उदंड विधायकों के दम पर 48 घंटे के अंतराल में जो सदन बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये मांग न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, बल्कि संवैधानिक परंपराओं के भी प्रतिकूल है। एक तरफ पूरे राजस्थान के अंदर लाखों लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई कोरोना के कारण, और अभी जो एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की, जो इसी 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अनलॉक 2 के अंदर जारी की, जिसको राजस्थान की सरकार ने स्वीकार किया, उसके अंदर उसके पैरा 1 के सब पैरा 4 में साफ लिखा है कि जिन गतिविधियों को किया नहीं जा सकता, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, जब भारत सरकार की वो एडवाइजरी जो कोरोना के अनलॉक के लिए जारी की गई थी, जिसको राजस्थान की हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है, फिर ऐसी क्या बात आन पड़ी जिसके बारे में इस प्रकार की बात हो,
जो मुख्यमंत्री ये कहे कि 1.5 साल तक उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री से बात नहीं की, ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि इस पूरा गतिरोध जो दो घटकों में बटी कांग्रेस के बीच में है, जिसने इस प्रकार के दृश्य पैदा कर दिए। एक जो संवैधानिक सवाल खड़ा हुआ है, मान्य विधायकों की विधानसभा के बाहर के कृत्य को हम शेड्यूल 10 की उस परिधि में अयोग्यता में ला सकते नहीं ला सकते। जब ये मामला आज सर्वोच्च न्यायालय तय कर रहा है, तो उच्च न्यायालय के सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश के कारण बाद में इतनी बौखलाहट क्यों? उसमें इस तरह का बर्ताव पूरा देश देख रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उस पूरे कारण में कारक अगर कोई है तो राज्य के मुख्यमंत्री है, जो इस कुनबे के मुखिया थे। उन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल तक संवाद नहीं किया। संवादहीनता और अपमान की राजनीति ने आज राजस्थान को दोहरा पर लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान की सरकार अदृश्य हो गई। लोगों टिड्डी का लगातार हमले हो रहे हैं। आज राजस्थान एक और सूखे की ओर बढ़ रहा है। कोरोना राजस्थान के अंदर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आज 33,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित लोग हो गए। आज 600 के लगभग डेथ हो गई। ऐसे समय के अंदर इस प्रकार का करते मैं समझता हूँ बिल्कुल संवैधानिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। हम इसकी निंदा करते हैं।